अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम लोग बैठे हुए हैं शहरी पर। टाइम देखिए कितना हो रहा है। शहरी में बना है जो, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह करके बिस्मिल्लाह करते हैं। और आज के ब्लॉग हम बनाएंगे रमज़ान में। 8 दिन बीत गए, ब्लॉग एक दिन भी नहीं बनाए, तो आज हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग बनाते। तो यहाँ पर अनवर की आंखें देखिए बरस करके बेचारा भी आकर बैठा हुआ है। और चलिए आगे का दिखाएंगे, शूट कर लेंगे। 4:40 में हम सबकी सहरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर अनवर पी रहा है दूध लास्ट में। ये सहरी ख़त्म हो गई है, तो पढ़ रही है अजान मस्जिद में, तो मैं यहाँ किचन में खड़ी होकर के सुनती हूँ। चलिए मस्जिद में अजान जो है लग गई है, ख़त्म हो गई है। और मैं अजान सुनने के बाद अक्सर दुआ करती हूँ। आप लोग करते हो या नहीं बताना। तो मैं अजान सुनने के बाद बहुत सारी दुआएं की, अपने लिए भी और तमाम मुसलमान के लिए, आप सब के लिए, जितने भी यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई बहन हैं सब के लिए मैंने दुआ किया। और आज है जुमा, तो आप सभी को तहे दिल से रमज़ान की दूसरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना। और अजान के फ़ौरन बाद आप सब भी दुआ करना, क्योंकि अजान के बाद की भी मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है ज़्यादातर। तो चलिए अब मैं पढ़ूँगी फजर की नमाज़ और कुरान, तो इसके बाद में मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। हमने नमाज़ पढ़ा और कुरान की किताब पढ़ रही थी, पढ़ी भी थोड़ी देर के लिए, बट इतनी नींद आ रही है मुझे, इतनी नींद आ रही है ना कि जैसे लग रहा है मैं सो जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद, सहरी करने के बाद ना नमाज़ पढ़ो और उसी टाइम कुरान की किताब पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। तो थोड़ा देर मैं क्या करूँगी, आराम करने के बाद फिर से इंशाल्लाह किताब पढ़ूँगी। तब तक लिए आप लोग को दिखा रही हूँ सुबह कैसी हुई है। चलो छत पर लेकर चलती हूँ मैं। देखो छत पर आई, अभी सुबह हुई नहीं है, नेट 6 बज रहा है बिल्कुल। देखो अभी साफ़ हुई नहीं है, 6 बज रहा है बिल्कुल अभी। अभी मंदिर का गेट भी नहीं खुला हुआ है। चलो छत से आकर थोड़ी देर मैंने आराम किया और बच्चे लोग उठ के अब स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। अनवर अभी भी सोने की कोशिश कर रहा है, बट मैं बोल रही हूँ नहीं अब मत सो, सब हटाती हूँ अब। तो यहाँ पे मैं सर से न कपड़ा चपोत ली, जो भी थोड़ा बहुत था, तो सारे कपड़ा फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे बिस्तर को भी अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू, अनीशा मेरी हेल्प कर रही है, आतिफ भी उठ गया है। धूप भी बहुत अच्छी निकल गई है। झाड़ू लगाते लगाते आ गई घर में पानी, तो पानी की यूज में करती हूँ उस टाइम। देखिए यहाँ पे ना मैं पहले पानी सब में भर करके और यहाँ पे चबूतरा मैं धो ले रही हूँ। चबूतरा धोने के बाद में अंदर की जो भी घर है ना उसको मैं पोछे से लगा लूँगी। घर धोना नहीं है, बस पोछना है, क्योंकि मैंने कल ही क्लीन कर दी थी घर को धो धा करके। तो जुमा है, जुमे में सिर्फ हमें पोछा लगाना है। तो यहाँ पर देखो एक एक बाल्टी को हमने भर दिया है। और इसके बाद जो पानी है ना एक्स्ट्रा में बहती है, जुमा के दिन कुछ ज़्यादा देर देती है पानी। तो यहाँ पे सारे बाल्टियाँ मेरी भर चुकी है, तो मैं इधर पोछा लगा रही हूँ। और आतिफ, अनवर, अनीशा तीनों को बोल दी कि जा कर के जल्दी से नहा लो तुम तीनों, क्योंकि पानी जो है ना बर्बाद हो रही है। अनवर के पापा को मैं जगा रही हूँ साथ साथ में कि जल्दी से आप भी नहा लीजिए, वो भी इधर से उधर कर रहे हैं, तो नहाएंगे। अब देखिए ये सब इधर ना नहा लिया। इधर मैं मुर्गी को देखी कि मुर्गी क्या कर रही है, तो चलिए देखिए क्या कर रही है। माशाल्लाह से मेरी जो मुर्गी है अंडा दे रही है। तो देखिए यहाँ पे बकरी आ गई है, बट देखिए हाँ यहाँ पर जस्ट मैं ना खड़ी में एंट्री की तो उसने दे दिया। और माशाल्लाह से मेरी जो अंडा है फूटने से बच गई। वहीं पे बकरी खड़ी हुई थी, बस एक पहला दिन भी अंडा दी थी ना तो ये लोग फोड़ दी थी। तो देखिए हम देख लिए कि अंडा दे रही है, तो जल्दी से गए और लेकर के आए। यहाँ पे ये मुर्गी का ही अंडा है,
तो चावल है जो मुर्गे को खिलाते हैं, चावल की छोटी छोटी टुकड़ा, और इसी में अंडा को रखे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 3 अंडे हो चुके हैं मेरे, और अभी तक हम लोग एक भी खाया नहीं है, इसको इकट्ठा करके रखा है। और आतिफ, अनवर सब लोग देखा तो बहुत खुश है। थोड़ा बहुत कपड़ा निकला इन लोग के नहाने के बाद, और आज जुम्मा है तो पढ़ने नहीं गया लोग ना, तो ड्रेस भी गंदी पड़ी हुई थी। तो ये सब हम इकट्ठा करके धो लिए और साथ में नहा भी लिए। छत पर आ गए कपड़ा डालने के लिए। यहाँ पर सारा कपड़ा हम फैलाएंगे। इसके बाद में नीचे जा कर के आतिफ को हमने तैयार कर दिया था, बट यहाँ पर दोबारा से ये तैयार कर रहे हैं, और ये सब जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो हर चीज़ तैयारी करके रख देने के बाद भी नमाज़ पढ़ने का वक्त आता है तो कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ होता है। तो चलिए, सारे काम ख़त्म हो गई, वो सब गए नमाज़ पढ़ने और मैं अपने घर में नमाज अदा की। और इसके बाद में दिखाती हूँ। ये मेरी अनीशा बनाई थी, नमाज़ पढ़ रहे तो वही अनीशा बनाई है। फुल लॉन्ग वीडियो बना दी थी, पूरा एडिट करके मैं काटी हूँ। शाम के 5 बज गए हैं, असर की नमाज पढ़ ली हूँ मैं। तो यहाँ पर ना जुमा पढ़ने गए थे अनवर के पापा, तो चिकन लेकर आए थे। तो चिकन है, थोड़ी सी आलू मैं इसमें डाल करके मैरिनेट करके रख दी थी, बट लाइट नहीं है। लाइट को वेट करते करते इतना टाइम हो गया, तो मैं मोबाइल के फ्लैश ऑन करके यहाँ पे जा रही हूँ बनाने चिकन पुलाव। बिरयानी नहीं बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी इसे। पर मैरिनेट की थी मैं बिरयानी के लिए, बट किसी कारण से मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर गैस देखो, पतीला लेकर के आई हूँ, अब बनाऊंगी। देखती हूँ लाइट आती है तो दिखाऊंगी रेसिपी, नहीं तो इंशाल्लाह बनाकर मिलती हूँ। तो देखिए, लाइट अभी भी नहीं आई हुई। मैंने पतीला चढ़ा दिया, उसमें तेल गरम करके प्याज निकाल ली। आधी प्याज को मैं ब्राउन करके निकाल ली वो बाहर गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद में उसी में मैं खड़े गरम मसाले के तड़का दे दी, और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल करके अच्छे से यहाँ पर मैं भूनूंगी। अब लाइट आ नहीं रही, आप लोग भी देख सकते हैं आजू बाजू बिल्कुल अंधेरा है। किचन में मेरा अंधेरा हो जाता है दिन में ही, बगैर लाइट के नहीं दिखती। तो यहाँ पर ना मैं ऑन की थी, एक तो कैमरा भी ऑन कर दी। लाइट ऑन की थी तो थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर दी। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए चिकन को छोड़ दी। इसमें सब कुछ डल चुकी है, कुछ डालना नहीं है, बस मसाला वसाला सब कुछ इसमें है, बस इसको फ्राई करना है अच्छे से। और ये जो प्याज है ना, इसको हम बाद में ऊपर से डाल करके खाते हैं, माशाल्लाह से खाने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, यहाँ पे चिकन जो है मेरी गल गई है अच्छे से, और मैं ना इसमें डाल दी हूँ चावल। चावल के साथ में पानी ऐड कर दिया है और इसे छोड़ दिया है पकने के लिए। उधर चिकन पुलाव बन रहा था, तभी अजान होने वाली थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे खजूर और शरबत से रोज़ा खोल दिया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम सब ने खाना खाया, क्योंकि ये अनवर के पापा बोल रहे थे कि नहीं हम शरबत पियेंगे, पहले खजूर खाया तो शरबत पिए। तो सब लोगों ने ऐसी रोज़ा इफ्तार किया, और इसके बाद में मैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे सबके लिए निकाल रही हूँ खाना। माशाल्लाह से खाना जो चिकन पुलाव था ना, खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। तो आप सब बताना मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। ये ब्लॉग मैं ना रमज़ान में फ़र्स्ट बार डाल रही हूँ, और जुम्मा के दिन है, दूसरी जुम्मा है। तो आज के दिन से मैं सोची कि चलो ब्लॉग बना देती हूँ, चाहे जैसा भी बने। तो मैंने आज ब्लॉग बनाया। ब्लॉग में बनाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा दिन के बाद आज की ब्लॉग बन रही है। तो आप सब सपोर्ट करो, इंशाअल्लाह मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, बनाऊँगी। आप लोग सपोर्ट करोगे तो इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आतिफ बैठ गया है खाने के लिए, और आतिफ को आज कलर लगा दिया है, बाहर के बच्चा सब ने पीला पीला पूरा चेहरा कर रखा है। तो यहाँ पर सबके लिए हमने खाना निकाला और बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दिया। तो आप सब बताइएगा। चलिए, आप सब भी आ जाइए, आप सबका भी दावत है मेरे घर पे। यहाँ पे चिकन पुलाव ना माशाल्लाह से अच्छी बनी है। और यहाँ पे जब मैं ना
मगरिब की नमाज़ पढ़ने चली गई तो मेरी सासू माँ थोड़ा पानी उसमें ऐड कर दी और ख़ुद से मैं बोली उनको ना कि गैस थोड़ी देर के बाद में ऑफ़ कर दीजिएगा। और पता नहीं वो क्या ट्राई की, कैसे देखी, थोड़ी सी पानी डाल दी तो यहाँ पर थोड़ी सी ना मतलब बहुत ज़्यादा लग गई है चावल, लेकिन कोई बात नहीं, चावल अच्छी बनी थी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।